धर्म स्नेही बंधुओं, जब तक जीव इस संसार में रहता है, कर्मों के साथ रहता है, तब तक कोई ना कोई शरीर धारण करता है। बिना शरीर के नहीं रहता है। आत्मा, आप लोग के पास शरीर है कि नहीं? अरे बोलिए ना, आप कौन हैं? आपके पास शरीर है तो आप कौन है? अब शरीर अलग हो गया। आपके पास शरीर है मतलब आप अलग हैं, शरीर अलग है। आपके पास है, बड़ी गहराई से, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा अंदर चिपक जाती है उसको निकालने में भी उतनी दिक्कत होती है। मैंने जो शब्द कहा है, आपके पास शरीर है तो आप कौन हैं? चलो इतना तो पता चला कि आप आत्मा है और आत्मा के पास शरीर है। ठीक है ना? अब दो चीज़ अलग हो गई कि नहीं हो गई? अब आत्मा इस समय मनुष्य शरीर में है और मनुष्य शरीर की व्यवस्था, जन्म की व्यवस्था गर्भ से शुरू होती है और गर्भ में शरीर का निर्माण होता है। निर्माण कौन करता है? कल इस पर चर्चा हुई थी। शरीर का निर्माण कौन करता है? वाह, हमारी अम्मा जी ने कल का प्रवचन सुना था क्या? नहीं सुना था? अच्छा, कल मिस हो गया था। कल मैंने बताया था कि गर्भ तो माँ का होता है पर निर्माण कर्म करता है। निमित्त माँ होती है लेकिन शरीर का निर्माण तो कर्म करता है। यदि ये व्यवस्था मनुष्यों के हाथ में हो जाती तो एक भी बच्चा बीमार नहीं होता, एक भी बच्चा काला नहीं होता, एक भी बच्चा असुंदर नहीं होता, एक भी बच्चे के हाथ पांव खराब नहीं होते, सबकी बुद्धि बड़ी तेज होती, क्योंकि हम है ना निर्माण करने वाले। कमजोर कैसे कर सकते हैं? बढ़िया वाला करेंगे, अच्छी क्वालिटी का करेंगे। यदि हमको कोई चीज बनानी है तो हम कमजोर क्यों बनाएंगे? हर माता पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और हर माता पिता चाहते हैं उसका बच्चा बहुत होशियार हो, उसका दिमाग बहुत तेज हो, उसकी आंखें बहुत सुंदर हो, उसकी आंखों में कोई कमजोरी ना हो, कोई कमी ना हो, उसके पैरों में कोई कमजोरी ना हो। चाहते कि नहीं चाहते हैं? यदि उनके हाथ में निर्माण होता तो बच्चा खराब कैसे हो सकता था? इसका मतलब कर्म शरीर का निर्माण करता है ना? मनुष्य जन्म की व्यवस्था गर्भ से है। जो नरक और देव है उनकी व्यवस्था उत्पाद जन्म से है, वहाँ गर्भ व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर तो एक शैया होती है स्वर्ग में, उस पर 16 वर्ष के कुमार के समान उठ करके बैठ जाती है, जन्म हो गया। तो ये सारी जो कर्म है वहाँ भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अकेले मनुष्य के काम करता है, कर्म वहाँ भी काम करता है। वहाँ वैक्रिक शरीर का काम करता है, यहाँ औदारिक शरीर का काम करता है। अब त्रियंश हैं, बहुत से त्रियंश तो गर्भ जन्म से होते हैं, बहुत से त्रियंश है जो अंडज होते हैं, अंडे में से पैदा होते हैं, और बहुत से त्रियंश हैं जो समूर्छन होते हैं। उन्हें किसी ना तो अंडे की ज़रूरत है ना उन्हें किसी गर्भ की ज़रूरत है। वे तो बारिश हुई, पानी आया वातावरण में, हवा आई, मिट्टी मिली, पैदा हो गए, लाइट मिली, पैदा हो गए। लाइट जलाते बहुत सारे कीड़े पैदा होते कि नहीं होते जब मौसम परिवर्तन होता है? तो उनमें भी जो शरीर का निर्माण कर रहा है उनका भी कर्म है। देवता हैं उनका भी कर्म है, नारकी है उनका भी कर्म है, मनुष्य है उनका भी कर्म है। प्रत्येक शरीर का निर्माण कर्म ही करता है। यहाँ ही लगाओ। हाँ, बाकी सब चीजें निमित्त होती हैं। वातावरण में जब जन्म हुआ है तो वातावरण निमित्त है, वातावरण निमित्त है उनके जन्म होने में, लेकिन शरीर का निर्माण तो कर्म ने किया है। किसने किया है?
कर्म ने किया है। तो कल चर्चा बड़ी लंबी हो चुकी थी कि गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन हैं, विहायोगति, और इस तरह से श्वासोच्छ्वास, इस काफ़ी चर्चा हो गई थी। चर्चा चल रही थी प्रत्येक शरीर पर। यदि कल वाला प्रवचन सुनना हो तो आप YouTube पे सुन लेना, इससे आज के पहले का आपको पता चल जाएगा, है ना। तो प्रत्येक शरीर पर चर्चा करनी थी कि प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर दो तरह के शरीर होते हैं। कल बताया था मैंने कि एक शरीर का मालिक एक हो तो वो प्रत्येक शरीर, और एक शरीर के मालिक एक से ज़्यादा जीव हो तो उसे साधारण शरीर बोलते हैं, है ना। तो आपके शरीर के मालिक एक हैं या ज़्यादा हैं? आपके शरीर में और कोई नहीं रहता? सिर में, पेट में कोई तो रहता होगा, हैं? इस शरीर के आश्रय से बहुत सारे जीव रहते हैं। इस शरीर के आश्रय से जीव रहते हैं, लेकिन मालिक तो एक ही है। मालिक तो एक ही है। यानी साधारण शरीर का मतलब होता है कि एक शरीर में एक साथ अनंत जीव आते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ सांस लेते हैं, एक साथ मर जाते हैं। ये निगोदिया जीवों का होता है ना। हमारे शरीर में और भी जीव रहते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं रहते हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं। एक शरीर के आश्रय से बहुत जीव रहते हैं, लेकिन मालिक तो हम ही हैं। हम जैसा चाहें इस शरीर को वैसा चलाते हैं। हम चाहें हमें उपवास करना है तो करते हैं, लेकिन अन्य जीव रह रहे हैं तो उनके हिसाब से हमारा शरीर नहीं चल रहा। हम अपने हिसाब से, हम चाहे खाना है तो खाएंगे, नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे, हम चाहे जहाँ जाना है तो जाएंगे। लेकिन साधारण शरीर ऐसा नहीं होता है। उनकी जन्म, उनकी मृत्यु और उनकी सांस एक साथ चलती है, उनको साधारण शरीर कहते हैं। तो अब आप सब कौन हैं? साधारण है कि प्रत्येक हैं? चलो, इतना ज्ञान तो हो गया कि आप प्रत्येक हैं। अब कुछ दिन के बाद पूछेंगे, भूल तो नहीं जाओगे, हैं? ठीक है। अगला है त्रस। त्रस मालूम है किसे कहते? त्रस स्थावर और त्रस दो तरह के भेद होते हैं। जीव के दो तरह के भेद होते हैं। स्थावर यानी एक इंद्रिय, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये होगा स्थावर। और त्रस होते हैं दो इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय के जीव को त्रस जीव कहते हैं। पाठशाला में पढ़ा था ना? हाँ, भूल जाते हो, बच्चों ने पढ़ा होगा पाठशाला में। तो त्रस जीव यानी यदि आप दो इंद्रिय बने हो तो दो इंद्रिय में भी कर्म काम कर रहा है। और छह ढाला में त्रस जीव को पता क्या कहा? यो चिंतामणि रतन, वो लाइन आती ना पहली ढाल में, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। आप इसको बड़े ध्यान से सुनना। आप मनुष्य बन गए हैं, आप बहुत आगे पहुंच चुके हैं, बहुत आगे पहुंच चुके हैं। जरा इसके पीछे की कहानी सुनो कि दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि। यदि दो इंद्रिय जीव बन गए, एक इंद्रिय की पर्याय से निकल गए, वहां से निकलना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। मैंने बताया है कई बार कि समुद्र के एक छोर पर सुई डालो, दूसरे पर धागा डालो। अब कल्पना करो कि वो सुई के छेद में वो धागा चला जाए। जितना असंभव वो है, इतना ही असंभव एक इंद्रिय से निकलना है। और एक इंद्रिय से निकल के यदि लट केंचुआ भी बन गए तो दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, चिंतामणि के समान। कितनी बड़ी बात है। 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली है, केवल 2000 सागर के लिए। और 2000 सागर में हमने कुछ काम कर लिया तो समझना कि आगे पहुंच गए, और नहीं तो वापस हेडक्वार्टर एक इंद्रिय तो है ही, निगोदिया पर्याय तो है ही। और उन 2000 सागर में भी कितना समय हमारा दो इंद्रिय में चला जाता है,
कितना समय हमारा 3 इंद्री में चला जाता है, कितना समय हमारा 4 इंद्री में चला जाता है, कितना समय हमारा पशुओं में चला जाता है, कितना समय नरक में चला जाता है, उन 2000 सागर में भी। ये जो संसार परिवर्तन, पंच परावर्तन होते हैं, उसमें ना जाने कितना काल व्यतीत हो जाता है। अज्ञानता में पड़े अज्ञानता में घूमते रहते हैं। अब ये ज्ञान वाली पर्याय मिली है, बहुत 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 महान पुण्य है। जब 2 इंद्री को चिंतामणि कह दिया, 3 इंद्री को चिंतामणि कह दिया, तो मनुष्य को क्या कहा जाए? मनुष्य को क्या कहा जाए? मनुष्य तो बहुत आगे की चीज है। तो ये जो त्रस पर्याय मिली है, जब त्रस कर्म का उदय होता है तब ये त्रस पर्याय प्राप्त होती है। तो आप लोग त्रस हैं कि स्थावर हैं? एक बार सोच के बताओ ना। अच्छा ये बताओ, आपकी कितनी इंद्रियां हैं? 5। अच्छा, अब ऐसा कभी कभी हो जाता कि किसी की आंख नहीं होती है, तो कितनी इंद्री बची? 1 खराब हो गई ना। अच्छा, MP से आए हो क्या? 5 ही बची? अरे हरियाणा वाले भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और राजस्थान वाले भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इंद्री खराब हो गई, मशीन है तो ना, मशीन है ना, है तो खराब हो गई वो बात अलग है, मिली तो है ना। तो जिसकी 5 इंद्रियां हैं वो पंचेंद्रिय है, अपन 2, 3, 4 इंद्रिय भी नहीं है। यानी एक शरीर में जितनी चीजों की पूर्णता चाहिए धर्म करने के लिए, जितनी चीजों की पूर्णता चाहिए, वो सारी चीज हमारे पास है। यदि 2 इंद्रिय होते तो हो सकता था क्या धर्म? 3 में हो सकता था क्या? 4 में हो सकता था क्या? नरक चले जाते तो नहीं हो सकता था, पशु में रहते तो नहीं हो सकता था, यदि मनुष्य बनने के बाद भी दिमाग खराब हो जाता तो नहीं हो सकता था, कमजोर दिमाग होता तो भी नहीं हो सकता था, यदि आंख नहीं होती तो भी बड़ी मुश्किल होती है। सब चीजें मिली हैं और उसके बाद करने की भावना और मिल जाए, ओहो हो, फिर तो सोने में सुहागा हो जाएगा। लेकिन ये 99 का चक्कर ऐसा है, इस त्रस पर्याय को बेकार कर देता है। कौन सा चक्कर? 99 का चक्कर, 99 का नहीं, उसमें फीलिंग नहीं आएगी, 99 में फीलिंग आती है। हाँ, 99 के फेर में लगे हैं, इंग्लिश बोलने में फीलिंग नहीं आएगी, वो वाली जो एक आनी चाहिए। 100 पूरे करने में लगे हैं कि किस तरह से आज हमारे पास 99 हैं तो 100 कर लें, 99,000 है तो 1 लाख कर लें, है, और 99 करोड़ है तो 1 अरब कर लें। कैसे पूरे कर लें 100? ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। और कर भी लिया, मान लो कर भी लिया आपने, अपना टारगेट पूरा कर भी लिया, तो आपको कौन सा अवार्ड मिलने वाला है? कम से कम मान लो आपने 1 अरब कमा भी लिए तो आपका नाम संसार के बड़े आदमियों में तो आने वाला है नहीं। इससे अच्छा धर्म ही कर लो, जितना मिल रहा है सो ठीक है, और बाकी समय आत्मा में लगा लो। और मान लो आपने 99 अरब रुपए भी कमा लिए तो भी क्या होगा? वो यहाँ का यही रह जाएगा, जब हम जाएंगे तो यही रह जाएगा। तो हमारा वास्तविक मनुष्य पर्याय की सार्थकता किसमें है? थोड़ा सा चिंतन का विषय है, इसलिए 10 मिनट बैठकर ध्यान रोज करना चाहिए, चिंतन मनन रोज करना चाहिए। अब 10 मिनट में तो पुराने विचार तो भागेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा चाहिए। जो भगवान महावीर ने 48 मिनट का बताया है, कितने मिनट का बताया है? 48 मिनट का, कि कम से कम एक दिन में श्रावक को 2 सामायिक तो करनी ही चाहिए।
और उसमें बैठकर ध्यान, मनन, चिंतन, अपनी क्रियाकलाप जो किए हैं उस पर सारा मंथन, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या और करना है, किस तरह से करना है, कैसे इस पर्याय को सार्थक बनाना है। तो ये 30 पर्याय मिलना सार्थक है, और वरना हमारा जो पुराना हेड क्वार्टर एक केंद्रीय निगोदिया जीव का है, हम वापिस उसी में पहुंच जाएंगे। यानी चिंतामणि रत्न मिला है। क्या मिला है? चिंतामणि रत्न क्या करता है? जो मांगो वो देता है, ठीक है ना। अब इस मनुष्य पर्याय को कैसे चिंतामणि रत्न कहा है? यदि इस मनुष्य पर्याय से कोई नरक जाना चाहे तो जा सकता कि नहीं? जा सकता। पशु गति में जा सकता, त्रियंच देवगति में जा सकता है, और मनुष्य से मनुष्य भी बन सकता है। और यदि मोक्ष जाना चाहे तो पुरुषार्थ तो कर ही सकते हैं, मिलेगा जब मिलेगा। गाड़ी तो स्टार्ट अभी से करनी पड़ेगी, चलाएंगे, रास्ता तय तो इसी जन्म से करना पड़ेगा। भाई हम इस शरीर में रह रहे हैं, हमने इस शरीर में रह के जितना रास्ता तय कम किया, अगले शरीर के लिए उतना कम हो जाएगा, फिर अगले शरीर के लिए उतना कम हो जाएगा, है ना। और यदि इस शरीर से हमने शुरुआत ही नहीं की, और हम सोचे कि जब चतुर्थ काल आएगा, जब वज्रवचन नाराज संगनन मिलेगा, तभी हम दीक्षा लेंगे, हम अभी नहीं लेंगे, अभी धर्म नहीं करेंगे, तो ना तुम करोगे और ना मिलेगा। तो शुरुआत तो अभी से करनी पड़ेगी। भाई शरीर अलग हो सकता है, जैसे भी मैंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति ने किसी से उधारी ली, या आपने किसी को उधारी 1 लाख रुपए उधार दिए। वो व्यक्ति जो था कोट पैंट टाई वगैरह लगा के और उधार लेने आपसे आया था, ठीक है। घर जाके उसने कपड़े बदल लिए, अपने घर के कपड़े पहन लिए। आपने जो समय पूरा हो गया था, और वो समय पूरा होगा, वो कपड़े नहीं पहना, कपड़े दूसरे पहना है, तो आप उससे उधारी वापस लोगे? नहीं लोगे। क्यों? उसके तो कपड़े बदल गए। अरे बोलिए ना, शरीर तो वही है, कपड़े बदले हैं। तो बस यही बात तो आत्मा के साथ समझो ना, शरीर ही बदला है, आत्मा थोड़ी बदली है। शरीर के कपड़े ही तो बदले हैं। तो इसीलिए धर्म जितना यहां से शुरू करोगे, उतनी हमारी गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। भले आप धीरे धीरे चलो, मैं ये नहीं कह रही आप घर छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रही आप धन छोड़ दो, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप दुकान जाना छोड़ दो, मैं ये भी नहीं कह रही कि कमाई करना छोड़ दो। सब कुछ करो, लेकिन करने के बाद अंदर में एक श्रद्धा रखो कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और मेरा लक्ष्य मोक्ष है। मेरा लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। और बस ऐसा चिंतन करते 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 फिर अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा। चिंतन मनन तो करना पड़ेगा, बिना चिंतन मनन के काम नहीं होगा। एक बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है तो कितनी मेहनत करता है। एक घर में शादी होती है तो कितने दिन पहले से तैयारी होती है कि नहीं होती है। बच्चे का जन्मदिन हो तो 1 महीने पहले से तैयारियां, कुछ नहीं तो याद तो आने लगती, अरे अगले महीने जन्मदिन है इसका, अरे ऐसा करना है। हर चीज की इतनी तैयारी करते हो तो मोक्ष की जाने की तैयारी कहीं से तो शुरू करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, कभी तो करनी पड़ेगी। घर में रहकर भी हो सकती है, ये नहीं कह रहे कि नहीं हो सकती है। डायरेक्ट गाड़ी नहीं, इनडायरेक्ट है, बदलनी तो पड़ेगी, दीक्षा तो लेनी पड़ेगी, लेकिन गाड़ी चलती है। जहां स्टेशन मिलेगा वहां चेंज कर लेना, लेकिन शुरुआत तो आज से ही करनी पड़ेगी। तो प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर और त्रस, ठीक है। इसके बाद सुभग। सुभग का मतलब है शुभ, शुभ अंग। जो शरीर के कमर से ऊपर के अंग हैं वो शुभ हैं, और शरीर से नीचे के जो अंग हैं उनको अशुभ में लिया गया है। और शुभग से सौभाग्य भी ले लो, और दुभग से दुर्भाग्य भी ले लो, ये दोनों इसमें आ जाएंगे, ठीक है। फिर आता है सूक्ष्म। अब आपका शरीर सूक्ष्म है कि स्थूल है? बोलिए ना, स्थूल है। पहले ये बताओ सूक्ष्म कहते कैसे हैं?
सूक्ष्म की परिभाषा क्या है? कितना भी छोटा हो, सूक्ष्म ना हो, क्या कह सकते हैं? तो सूक्ष्म की जो परिभाषा भगवान महावीर ने बताई है कि जो ना रुकता है ना रोकता है, ना किसी से रुकता है और ना किसी को रोकता है, वो है सूक्ष्म। और जो रुकता भी है और रोकता भी है उसका नाम है स्थूल। तो औदारिक शरीर स्थूल है। कैसा है? औदारिक शरीर स्थूल है। औदारिक से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक शरीर सूक्ष्म है, आहारक से तेजस शरीर सूक्ष्म है और तेजस से कारमान शरीर सूक्ष्म है। ये एक क्रम से सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले गए हैं। तो औदारिक शरीर जो हमारा है वो स्थूल शरीर है, लेकिन आप इसका भी भगवान का अतिशय देखिए। यदि यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, उस स्थान पर दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता। अब इतने स्थान में जितने बैठे हैं, अगले आएंगे तो उनको बैठने के लिए अलग जगह चाहिए। लेकिन भगवान का अतिशय एक महालय रिद्धि होती है भगवान के पास में। कौन सी रिद्धि? महालय रिद्धि, यानी जगह थोड़ी है, जगह थोड़ी है भगवान के पास। जहां वो बैठे हैं वहां स्थान कम है और लोग ज्यादा हैं, कितने भी आ जाएं वहां जगह कम नहीं करनी पड़ने वाली है। इस औदारिक शरीर में भी परम औदारिक शरीर के द्वारा ये अतिशय हो जाता है। एक है महानस रिद्धि। इसी तरह से रिद्धियां जो 64 होती हैं उसके विषय में कभी और बताऊंगी आपसे। तो अभी जो बताया कि शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति, पर्याप्ति मैंने परसों बताई थी पर्याप्ति के विषय में कि जब जीव का जन्म होता है तब 6 पर्याप्तियां होती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। जब जीव जिस क्षण जिस समय गर्भ में आता है उस समय ये पर्याप्तियां प्रारंभ हो जाती हैं। प्रारंभ में एक साथ होती हैं लेकिन अंत सबका अलग अलग होता है। सबसे पहले आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है, फिर हर अंतर मुहूर्त में अगली पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं। तो इस तरह से कर्म के द्वारा शरीर की पर्याप्तियां भी होती हैं। और पर्याप्त और अपर्याप्त 2 तरह के जीव होते हैं। जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं वो पर्याप्त, पर्याप्तियां पूर्ण हुई तो जन्म हो गया, और पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई और उसके पहले ही वो जीव मृत्यु को प्राप्त हो गया तो वो अपर्याप्त। तो ऐसा कितने जीव हैं जो शरीर के लिए गर्भ धारण करने के लिए आते हैं, पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं और उसके पहले ही चले जाते हैं, जन्म लेने के पहले ही चले जाते। बहुत सारे जीव हैं माँ को पता भी नहीं चलता है, और बहुत सारे जीव मनुष्य पर्याय में आते हैं और चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। एक ही बात कहनी पड़ेगी, जन्म के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती। अब मृत्यु क्यों होती है? इसका कारण क्या है? उसका कारण भी कर्म है। जो हिंसा करता है उसकी हिंसा होती है। जिसने हिंसा की है, जिसने जीवन दूसरों का छीना है, उसका जीवन भी फिर उसी तरह से हो जाता है। बहुत से लोग ठेका लेते हैं, बहुत से लोग ठेका लेते हैं। यदि पैसा मिले तो जिंदगी, वरना मौत देते हैं। होते कि नहीं होते? बहुत से लोग ठेका लेते हैं, पैसा मिले तो जिंदगी वरना मौत देते हैं। ऐसे लोग खुले रहते हैं और ऐसे लोगों को कारावास की सजा के बदले कार और आवास का मजा दिया जाता है। कारावास, कार और आवास, ऐसे लोगों को सजा देने के बदले कार और आवास का मजा दिया जाता है। और जो लोग इनके हाथ काटकर पैर तोड़ लेने का अधिकार रखते हैं, वो लोग इनके हाथ जोड़कर पैर काटने का जो अधिकार रखने वाले थे, वो हाथ जोड़ लेते हैं इनके सामने, और हाथ जुड़ाई पैर चटाई आपस में बांट लेते हैं।
हाथ जुड़ाई, पैर चटाई, आपस में बांट लेते हैं। पर कर्म भी कहता है ऐसे लोग मौत नहीं बेमौत मरते हैं। ऐसे लोग मौत नहीं बेमौत मरते हैं। और कर्म क्या करता है? जन्म के पहले इन्हें मौत के मुंह में रख देता है। कर्म क्या करता है? जन्म के पहले इन्हें मौत के मुंह में रख देता है। यानी हिंसा और अहिंसा, जीवन दोगे, यहां तो एक ही चीज है ना, जो दोगे वो मिलेगा। जीवन दोगे जीवन मिलेगा, जीवन छीनोगे जीवन जाएगा। अभी जितना आयु कर्म है उतना पूरा कर लो, आने वाले समय में फिर जीवन मिलने वाला नहीं है। जब कई बार होता है कि बच्चा गर्भ में आता है मर जाता है, घर वाले बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। हमारे कौन से पाप कर्म का उदय है हमारे। अरे तुम्हारा तो चलो है ही है, लेकिन उस बच्चे का तो सोचो जो गर्भ में आया भी, जन्म नहीं ले पाया और चला गया। उस बच्चे का भी तो कर्म है। बहुत से बच्चे जन्म भी ले लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। बहुत से थोड़े से बड़े होते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। बहुत से 10 साल में, कोई 12 साल में, कोई 15 साल में, कोई 50 साल तक पहुंच गया है, बहुत बड़ी बात है। ये बड़े पुण्यवान जीव हैं जो आज 60 में बैठे हैं, 70 में बैठे हैं और 80 में बैठे हैं। कर लो कुछ धर्म के काम। जीवन मिला है तो कुछ अच्छे काम कर लो, वरना संसार कर क्या रहा है? 10 में दावड़ा, 20 में बावला, 30 में तीखा, 40 में फीका, 50 में पाका, 60 में थाका, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, लिक्विड लिक्विड, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा, 100 में सो गया, पाप बीज बो गया, कुछ करके नहीं गया। नहीं, जिंदगी ऐसे नहीं बितानी है। बड़ी कीमती है जिंदगी, बड़ी कीमती है। यहाँ तक पहुंचे हैं वो जब जागे तब सवेरा। अपने जीवन का 24 घंटे में से कम 2 घंटे, 22 घंटे आप सबके लिए जियो। उसमें शरीर भी आ जाएगा, परिवार भी आ जाएगा, रिश्तेदार भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, लेकिन 2 घंटे अपने लिए जियो। अपने लिए का मतलब शरीर के लिए नहीं तो अक्सर यही होता है, कोई जरा बीमार हो ना, अरे जरा अपना ध्यान रखा कर। अब इसमें अपना ध्यान नहीं, इसमें शरीर का ध्यान है। अपन तो आत्मा है। कौन है? ये कहते ना भाई जरा ध्यान रखा करो, अपना भी ध्यान, अपने लिए समय निकाला करो। कुछ सारे दिन दूसरों के लिए काम करते हो, थोड़ा समय अपने लिए निकालो। देखो पैर गंदे हो रहे, जरा साफ कर लिया करो। हाँ, जरा बाल बना लिया करो, जरा कपड़े अच्छे पहन लिया करो, जरा अपने लिए समय निकाला करो। ये शरीर के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे का मतलब है आत्मा, जिसमें ना जिस समय तुम अपने लिए बैठो उस समय रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, उस समय पैसा नहीं होना चाहिए, उस समय परिवार नहीं होना चाहिए, उस समय केवल तुम और तुम्हारी आत्मा होनी चाहिए। और रखना चाहो प्रेरणा के लिए तो परमात्मा को अपने साथ रख लो। 2 घंटे कोई दूसरा ना रहे। यदि ऐसी जिंदगी आपने जी ली तो ये समझना कि आपने अपनी जीवन की बहुत सारी उपलब्धि प्राप्त कर ली। कौन कौन है जो अपने लिए 2 घंटे निकालता? अपने लिए मतलब शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। कौन कौन निकालता है? हाथ उठाना जरा। उस समय कोई नहीं रहता आपके पास, आपके मन में कोई नहीं आता। चलो, तब कोई नहीं आता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और इतने सारे लोग अपने लिए नहीं जी रहे, तुम किसके लिए जी रहे हो? जिंदगी किसके लिए है? अरे बोलिए ना। शरीर के लिए जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, सबका ये शरीर के लिए भी नहीं। एक बात बताऊं, यदि आपको अकेला कमरे में 10, 15, 20 दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो हे भगवान उठा ले। नहीं, मोबाइल क्यों? बिल्कुल अकेले। और जो 14 दिन के क्वारंटाइन में रह के आए हैं उनसे पूछो कि 14 दिन उन्होंने घर वालों के बिना, परिवार के बिना कैसे निकाले हैं। और बिना मोबाइल के और हो जाता तो मामला और गड़बड़ हो जाता। फिर तो अकेले रहना,
और जिसने अकेले रहना सीख लिया वो कहेगा 14 दिन आराम आ गया। 14 दिन अब सबके लिए सारे दिन टेंशन लेते थे सबकी, अब 14 दिन में आराम मिल गया। जरा मुझे शास्त्र दे दो, किताबें दे दो, पढ़ूंगा, ध्यान करूंगा, बैठूंगा, आराम आ गया। अब किसी की चिंता नहीं करनी, 14 दिन केवल आत्मा के लिए जीना है। बहुत कम लोग होंगे ऐसे, बहुत कम लोग होंगे जिनको एकांत मिल जाए तो खुश होते हैं। ज्यादातर ऐसे होंगे कि जिन्हें एकांत में रख दिया जाए तो दुखी हो जाते हैं, कुछ नहीं सीखा जिंदगी में आकर के। यदि अपने साथ जीना नहीं सीखा तो आपने अभी कुछ सीखा ही नहीं है। केवल बाहर का कचरा उठा उठा करके अपने दिमाग में भरते रहे और उसके सहारे जीते रहे, और उस कचरे के नीचे जो हीरा, चमकदार हीरा आत्मा था, उसको तो देखा ही नहीं आज तक। प्रयास करोगे? अरे बोलिए ना, कितनी देर करोगे? वो सब भीड़ में नहीं मिलेगा, सबके बीच नहीं मिलेगा, एकांत में मिलेगा। और ढूंढने का तरीका भी आना चाहिए कि कहाँ ढूंढना है, नहीं तो सुई तो गिरी है बाहर और ढूंढ रहे हैं अंदर। एक अम्मा थी तो कुछ सिल रही थी, तो सिलते सिलते एकदम अंधेरा हो गया और सुई भी ना जाने कहाँ गिर गई। तो उसके घर पड़ोस की लड़की आई, बोले अम्मा क्या कर रही? बोले सुई ढूंढ रही हूँ। बोले यहाँ कहाँ अंधेरे में ढूंढ रही है? बाहर उजाला है ना, बाहर ढूंढ। अब बेचारी बाहर ढूंढने लगी। अब बाहर से कोई निकला, बोले अम्मा क्या ढूंढ रही? बोले सुई ढूंढ रही हूँ। बोले कहाँ गिरी थी? बोले अंदर। तो कैसे ढूंढना है और कहाँ ढूंढना है उसका ज्ञान जरूर होना चाहिए, और रास्ता मिलेगा। जब आप बैठोगे तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा। और मैं ये नहीं कह रही कि मोबाइल लेकर ना बैठो, मोबाइल लेकर बैठो, लेकिन उसमें आध्यात्मिक भजन है, आध्यात्मिक प्रवचन है, समय सार के प्रवचन है। यदि आप उसको लेकर बैठोगे तो मोबाइल भी आपको मोक्ष का रास्ता दिखा देगा। उसमें जैन आध्यात्मिक भजन, बहुत सारे आत्मा के भजन है, बहुत सारे सामायिक पाठ है, बहुत सारी समाधि मरण है, आलोचना पाठ है, बहुत सारी 12 भावनाएं हैं, और समय सार के प्रवचन है, तत्वार्थ सूत्र के प्रवचन है, मेरे प्रवचन भी उसमें मिल जाएंगे आपको। तो मैं ये नहीं कह रही कि मोबाइल खराब है, मोबाइल बहुत अच्छा है, लेकिन उसको चलाने वाला कैसा है ये देखना पड़ेगा। समय हो गया? क्यों? अभी आपका पड़ोसी आधा घंटा बोले तो आप कहेगा चुप हो जा, बहुत हो गया, आधा घंटा सुन लिया तेरा, अब नहीं सुना जाता तेरे से, और आप मेरे से कह रहे 5 मिनट और। क्यों? क्योंकि बात लक्ष्य की है, बात तुम्हारी है, शरीर की नहीं है। मैंने यहाँ आपके शरीर की कोई बात नहीं करी है। किसकी बात करी है? कर्मों की और आत्मा की बात करी है। और यही सबसे बड़ा सत्य है। इससे बड़ा सत्य दुनिया में कोई है ही नहीं है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के प्रथम अभिषेक का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में गुलाबपुरा का बड़ा ही महत्व है। लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में रोहतक का बड़ा ही महत्व है। बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में आष्टा का बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, अच्छे काम में नहीं होने में देर का, और आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। आगरा रंगों में हरा का, गांव में दरा का, और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। गुना अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का बड़ा ही महत्व है।
कोटा। महिलाओं में आटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल। भोजन में दाल का, सिर पे बाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। धार। अच्छा, शास्त्रों में समय सार का, सप्ताह में वार का और आने वालों में धार का। बड़ा ही महत्व है। पन्ना। पानी के छन्ना का, बारात में बन्ना का और आने वालों में पन्ना का। पन्ना का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से सारे हो गए? उज्जैन। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। जावरा। अच्छा, भोजन में बरा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में जावरा का। बेगमगंज। अच्छा, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का और आने वालों में बेगमगंज का। माता जी। महू। कोयल में कुहू कुहू का, ये महू बोल रहे ना कि कोयल में कुहू कुहू का और ग्रहों में राहु का और आने वालों में महू का। बड़ा ही महत्व है।